पिछले 5-7 सालों से बार बार ये कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया देश में नफरत का जहर भर रही है और उसके नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। कल का जो ट्रेन का वाकया है वो पूरी तरह इस वाकये के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदार है, ख़ासतौर से वो टीवी चैनल्स जो दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा ख़बरें चलाते हैं, एजेंडा चलाते हैं, मुसलमानों को देश के सामने इस तरह से बताने की कोशिश की जाती है कि ये आतंकी हैं, इनका काम सिर्फ पत्थरबाजी करना है, इनका काम सिर्फ कानून को तोड़ना है। किसी भी क्राइम में अगर नाम आता है किसी मुसलमान का, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, न्यूज़ एजेंसी है ANI, अगर किसी घटना में मुसलमान का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने वाला, आतंकवाद तक करने वाला, ISI के लिए काम करने वाला, जासूसी करने वाला, देशद्रोह, अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है और उसमें RSS संघ या हिंदूवादी संगठन के लोग मुलव्विस पाए जाते हैं तो उनका नाम नहीं लिखा जाता और ना ही उस पर कोई बहस आपको देखने को मिलती। कल ही का मामला आप गुड़गांव का ले लीजिए। कल के बाद किस तरह से मुसलमानों को पत्थरबाज कह करके तमाम चैनल्स पर दिखाया जा रहा है और इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। हालांकि तमाम चैनलों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन हथियार लहरा रहे हैं, भगवा गमछा डाले हुए लोग तलवार और हथियार चला रहे हैं, सीधी वीडियो सामने आई है, लेकिन जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। अब जो कल की घटना घटी है ट्रेन में, उसने चुन चुन कर मुसलमानों को मारा है और उसके बाद गोदी मीडिया ये कह रही है और उसके साथ ही अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि उसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। मैं आपको कुछ तथ्य लेकर के सामने आया हूं इस घटना के, जिसके जरिए पूरी तरह से ये साबित होता है कि जिसको ये कहा जा रहा है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो सरासर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। देश में इस घटना को लेकर बड़ा ताज्जुब होता है जब आप इसके ट्विटर पर या फेसबुक पर जब इस घटना को लेकर के लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि गोदी मीडिया ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ आम नागरिकों के जहनों में किस तरह से नफ़रत भर दी है। 3 मुसलमान मरे हैं। अगर आप मारने वाले आतंकी को, अगर आप आतंकी लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, तो सब लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उसको ये कहा जा रहा है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, ये सरासर गलत है और उन्होंने उसको आतंकी के लक़ब से पुकारा और ये कहा कि वो आतंकी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। तो उसके आप कमेंट्स बॉक्स में चले जाइए तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि देश में कितनी नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती चली जा रही। रोज़मर्रा की आप खुद फेस करते होंगे, ख़ास तौर से वो लोग जो इस्लामी शबीह में हैं, दाढ़ी टोपी वाले हैं और पब्लिक प्लेसेस पर जब जाते हैं तो किस तरह से उनके साथ घृणा क्या साथ सलूक किया जाता है। अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, कुछ नौजवान लिख रहे हैं कि मेरी दाढ़ी है, अब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी इस दाढ़ी को कटवा लूँ। यहाँ तक नौजवान जो है वो कह रहे हैं। तो किस तरह का माहौल इस गोदी मीडिया ने बना दिया है और उसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि वो परोसती हैं इस तरह की खबरें और गोदी मीडिया में इस तरह के एंकर्स और रिपोर्टर्स को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। चैनल्स के हेड, चैनल के ब्यूरो चीफ, चैनल के रिपोर्टर्स, इस तरह के लोगों को लगाया गया है जिनकी जहनियत, जो पूरी ट्रेनिंग लेकर के RSS और संघ से आए हैं, एक तरफा एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है, चेतन सिंह जिसको लगाया गया था ट्रेन के मुसाफिरों की सुरक्षा के में तैनात किया गया था, लेकिन वही जब अपने जहन में मुसलमानों के खिलाफ घृणा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा हुआ है और क्या वो कहता है मारने के बाद मुसलमानों को, वो भी आपने देखा होगा किस तरह से वो योगी और मोदी को वोट देने की बात कहता है, शिवसेना को वोट देने की बात, ठाकरे को वोट देने की बात कहता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, उसने अपने सबसे पहले सीनियर की हत्या की,
फिर उसने पूरी ट्रेन में चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया। पहली जो 2 हत्याएं की हैं उसमें एक अपने साथी सीनियर ऑफिसर की और उसके साथ ही एक मुसलमान की, लेकिन उसके बाद जो और हत्याएं उसने की हैं उसके लिए वो एक बोगी से दूसरी बोगी जाने में उसने एक बार 6 बोगियां क्रॉस की हैं और दूसरी बार 2 बोगियां क्रॉस की हैं, और उसके बाद जो भी मुस्लिम शबी का उसको नज़र आया उनको निशाना बनाया गया। और उसके साथ ही इन 6 और 2 बोगियां जो क्रॉस की हैं उसमें उसके बीच में उसने किसी को उफ तक नहीं कहा, किसी को नहीं छुआ, किसी के ऊपर बंदूक नहीं छानी, उसने सीधा बंदूक नहीं तानी, उसने सीधा निशाना बनाया उन नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को जो इस्लामिक शबी में थे, दाढ़ी टोपी वाले थे। आइए मैं आपको पूरा बताता हूं कि किस बोगी में किसको जो है वो मारा गया, और उसके बाद इस आतंकी को जिस तरह से बचाने की कोशिश गोदी मीडिया के जरिए की जा रही है उसकी भी कुछ स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखाऊंगा। अपने सीनियर साथी के साथ साथ 3 मुसलमानों को ये कहते हुए मौत के घाट उतार दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। पहली तस्वीर सबसे पहले वो कोच नंबर B5S6 जहां उसने अपने सीनियर को गोली मारी। दूसरी तस्वीर कोच नंबर B5 की है, चेतन सिंह जिसकी उम्र 7 वर्ष और उसके सीनियर ASI टीकाराम मीना। उसके बाद जो तीसरी तस्वीर है इसने 2 लोगों को B5 में मारने के बाद चेतन सिंह 4 बोगी पार की, B4 से B1, B4 के बाद B3, B2 और उसके बाद B1 में वो पहुंचा और वहाँ पर उसने एक पैसेंजर को निशाना बनाया। फिर वो पेंट्री कार में दाखिल हुआ और सदर मोहम्मद हुसैन को मार दिया। चौथी तस्वीर जो है वो पेंट्री कार से फिर उसने 2 डिब्बे क्रॉस किए, S8 और S7, यहाँ भी उसने किसी को नहीं छुआ। और उसके बाद B6 में उसने असगर अब्बास अली जिसकी उम्र 35 साल है उसको मार दिया। तो देखा आपने, पूरी ट्रेन में ये हथियार के साथ घूमता रहा, टहलता रहा, तलाश करता रहा कि कोई भी मुस्लिम शबी का इसको दिखाई दिया वो तो भला मानिए, अल्लाह का करम ये मानिए कि इसको और ज़्यादा कोई मुस्लिम ट्रेन में नज़र नहीं आए जिनकी दाढ़ी टोपी थी, नहीं तो ये संख्या और बढ़ सकती थी। 4 लोगों को मारने के बाद जिसमें टारगेटेड मुसलमानों की हत्या की गई, जिसमें मुसलमानों को सीधा निशाना बनाया गया, उसके बावजूद अगर आप चेतन कुमार को आतंकवादी कहते हैं तो उसके बचाव में प्रशासन और दंगाई मीडिया कर्मी उतर आते हैं, क्योंकि उसने मुसलमानों की हत्या की है इसलिए उसका बचाव जरूरी है। क्या जहनों में किस तरह की नफरत, किस तरह की चीजें इन लोगों के जहनों में भर गई हैं। और सवाल यही खड़ा होता है कि जिस धर्म के आप मानने वाले हो, जिनकी तालीमात का आप जिक्र करते हो, राम की तालीमात की बात करते हो, राम की तालीमात को अगर बारीकी से आपने पढ़ा होता और सच्चे हिंदू होते तो शायद इस आतंकी का समर्थन कभी भी ना करते और शायद उसको बचाने की कोशिश ये कहते हुए ना की जाती कि उसका दिमागी संतुलन खराब था। शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए ऐसे गोदी मीडिया के एंकरों को और ऐसे अधिकारियों को जो पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान एक चलाया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए, और उसमें सरकारें और हिंदुवादी संगठन शामिल हैं, RSS और संघ शामिल है, उनका समर्थन करते हैं, उनको खुली छूट देते हैं। और अगर इसके उल्टा अगर कोई मुसलमान चूहे को भी मार देता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद होगा आपको उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, एक मंदिर पर जब एक लड़के ने, एक नौजवान ने चाकू निकाल लिया था, उसको फांसी की सजा दी गई, उसके ऊपर NSA देशद्रोह के तमाम चार्जेस लगाकर उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। हालांकि मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम नाम होने की वजह से तुरंत उसके ऊपर पूरी मीडिया टूट पड़ी। लेकिन क्या यह खबर आपको कहीं किसी चैनल पर इस तरह से चलती हुई देखी गई? क्या इस पर कहीं पर बहस हुई कि नौजवानों के और उसके साथ ही इस तरह से जिनका काम सिक्योरिटी है, जिनका काम है लोगों की सुरक्षा मुहैया करना, कि उनके जहनों में किस तरह से जहर भरा जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है, किस तरह से मुसलमानों को कत्ले आम की ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से मुसलमानों के कत्ले आम किए उकसाया जा रहा है इन गोदी मीडिया के जरिए और इन हिंदूवादी संगठनों के जरिए, जिसमें बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद ये सबसे ऊपर हैं।
कोई सवाल नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई, किसी से कोई बात नहीं की गई। यह खबर पूरी तरह से गायब है। आज के अखबारात आप उठाकर देखिए, उसमें फ्रंट पेज पर एक छोटी सी खबर और अंदर में डिटेल में खबर मिल जाएगी, लेकिन टीवी चैनल्स पर इस पर कोई बहस नहीं हुई। किसी ने उसको आतंकवादी नहीं कहा, किसी ने यह नहीं कहा कि उसके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, कोई बहस नहीं हुई। अब सवाल यही खड़ा होता है, अगर आप उसको आतंकवादी कहते हैं तो फिर आपको कटघरे में खड़ा किया जाता है, आपके ऊपर सवालात खड़े होते हैं, आपको धमकियां दी जाती हैं, तो किस तरफ जा रहा है देश। और जब इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यूयॉर्क में सवाल किया जाता है पत्रकार के जरिए, तो किस तरह का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। क्या ये चीजें पूरी दुनिया में नहीं पहुंच रही हैं? अल जजीरा से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक इस खबर को कवर किया है। यह खबर हर जगह मुख्य तौर पर अखबारात में और टीवी चैनल्स पर चलती हुई नजर आई है। तो जाहिर सी बात है, कितना आप दबाएंगे, कितना आप चीजों को बचाने की कोशिश करेंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये घटनाएं ऐसी हैं जो अब पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं और ये साबित हो चुका है कि एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ पूरा प्रशासन, कोर्ट, पुलिस, सारी एजेंसियां, हिंदूवादी संगठन, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब लग चुके हैं और 2024 से पहले एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। तो अब सवाल यही है, ये जो नया भारत बना है, इसे बनने में इनका योगदान सबसे ज़्यादा है इन टीवी चैनल्स का। अब आइए अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए क्या थंबनेल्स कल चलाए गए। कुछ चैनल्स के थंबनेल मैं आपको बताना चाहूँगा। आज तक, जयपुर मुंबई ट्रेन के कोच B5 में गोलीबारी, गुजरात में मुंबई जा रही थी, ट्रेन में फायरिंग। हेडिंग में देखिए, गोलीबारी में 4 लोगों की हुई मौत, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। संदीप बी, डीसीपी वेस्टर्न रेलवे। उसके बाद TV9, ट्रेन में मास फायरिंग के पीछे मानसिक तनाव क्वेश्चन मार्क। TV9 की दूसरी, ट्रेन में हत्याकांड के पीछे क्या क्वेश्चन मार्क। क्या काम के तनाव में कांस्टेबल चेतन को हत्यारा बना दिया। इसके साथ ही TV9 का ही एक और है, ट्रांसफर की वजह से तनाव में था चेतन, सूत्र, यानी पूरी तरह से उसको बचा दिया गया। क्योंकि अगर कोई मानसिक रोगी है और वो गोली चलाता है, किसी को मारता है, तो फिर वो कोर्ट में बच जाता है, कम से कम उसको फांसी की सजा तो नहीं होगी। गोरखधाम मंदिर पर हमला हुआ। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मंशा से गोरखधाम मंदिर में हमला करने समेत अन्य आरोपों में दोषी करार अहमद मुर्तजा अब्बासी को ATS कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने किया था। तो ये खबर मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की कि अगर ये मुसलमान होता तो तमाम चैनल्स के लोग OB वैन लेकर के ट्रेन को रुकवा करके लाइव कर रहे होते, लेकिन कहीं ये खबर आपको चर्चा का, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।